स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। हमारे परभनी शहर के लिए एक कहावत है, जगत जर्मनी भारतात परभनी। ये हकीकत इसलिए कहावत है कि जो जर्मनी के बाद जो कोई नहीं कर सकता वो सिर्फ परभनी वासी कर सकते हैं। इस तरह से आज हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं मन कि हमारे परभनी में जिस तरीके से एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन निर्मित के सर्वा अजमत खान, इन्होंने सबसे पहले फिल्म निकाला एक थेम प्रेमा था। एक थेम प्रेमा था, इस फिल्म को इतना नवाजा गया कि इसे कम से तकरीबन 7 से 8 अवार्ड मिले गए। इस लघु फिल्म को 1 लाख रुपए का जो अवार्ड मिला था, वो 1 लाख रुपए उन्होंने उन किसानों को दिया है जिन किसानों ने आत्महत्या करते हुए उनके बच्चे जो बेघर हो गए थे, उनके पढ़ाई के लिए अजमत खान इन्होंने 1 लाख रुपये वो दान दे दिए हैं। यानी कि उन पे ही फिल्म बना हुआ था। और किस तरह से फिल्म बना हुआ था वो बताएंगे। इसके बाद उनके लगातार जो फिल्म आते रहे हैं, इसमें उन्होंने जब अवार्डों से इनको नवाजा गया और बेशुमार इन्हें जो शोहरत मिली उसमें, तो उन्होंने मेरा टीचर मेरा अभिमान इस फिल्म को भी प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म ने भी अच्छा खासा जो है तो वहाँ पर अपनी धूम मचाई लघु चित्रपट में। अब इसके बाद उन्होंने 2022 में बेटा परदेश में इस फिल्म को लेकर जब फिल्म बनाया गया और इसका इनॉग्रेशन किया गया यहाँ के पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके हाथों, और उसके बाद अब 9 फरवरी 2022 को तेरे प्यार में, और उसी के साथ 8 मार्च 2022 को मैं कौन, और 14 अप्रैल के रोज़ संविधान एक रास्ता। इन जो नामों से हम ये टाइटलों से जब ये पता चलता है कि इस फिल्म का क्या टाइटल है और किस तरह से, और इसके फिल्म की जो निकालने की जो धड़ेले से जो शुरुआत हो चुकी है अजमत खान इनके एकता इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स निर्मित से, आइए हमसे हम मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि भाई आप इस फिल्म के जिस तरीके से आपको निर्मित में जो माहौल चल रहा है अजमत भाई, तो हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताइए कि आपने जिस तरीके से एक थेम प्रेमा था, जब आपने अवार्ड मिले वो अवार्ड को आपने किसानों को दिया, हमने ये सब बात बताइए, लेकिन आप आपके ज़ुबानी हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन के माध्यम से मेरे पास मुलाकात के लिए मुझे आपने बुलाया आपके स्टूडियो में, और बड़ा खुदनसीब हूं मैं कि इफ्तिखार साहब शहर में जानी मानी एक पत्रकारिता के माध्यम से मैं जानता हूं कि आपकी पत्रकारी बेबाक रही हुई है। किसी नेताओं को जी हुजूरी कभी आपने नहीं की, ना ही किसी की और अल्लाह ताला आपको नहीं कराई है, ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपने हमेशा बाकी आपने बात की, और हमेशा किसानों के मसले रहो या गरीबों के मसले रहो या किसी भी प्रकार के आंदोलन हो, महानगर पालिका के मसले हो, कभी आपने नहीं डरा और किसी के सामने झुके नहीं। आपके पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे बेबाक पत्रकार मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में रहे। ये मेरी ख्वाहिश है। इफ्तिखार साहब, हमारी जो पहली फिल्म थी एक थेम प्रेमा था, जो लघु चित्रपट था जी, और वो फिल्म को हालांकि काफ़ी दिन हो गए थे बनके, 2015 में बनी थी, लेकिन हमने उस फिल्म को जैसा कि वैसा रखे थे। मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा था कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, अभी उसने 3rd ईयर में है, 3rd ईयर निकाल चुका है कंप्यूटर इंजीनियरिंग से अरबाज ने। और अरबाज ने बैठे बोला कि पापा लॉकडाउन लग गया, और ऐसे टाइम पे मैं चाहता हूँ कि ये थीम जो फिल्म जो है आपकी, वो फिल्म मैं यूट्यूब पे डालना चाहता हूँ। मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ, वो पर्पल 9 बोल के एक म्यूज़िक एंटरटेनमेंट चैनल शुरू किया, पर्पल 9, और उसके ऊपर उन्होंने पहली फिल्म जो है ये उसने रिलीज़ की। उसके बाद मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए कि भाई अवार्ड के लिए फ़िल्म डालो, अवार्ड के लिए डालो। तो मैंने बिहार में फिल्म फेस्टिवल, बेटिया फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, उसमें डाला, नवादा फिल्म फेस्टिवल में डाला, और जिसमें सबसे बड़ा मेरे को अवार्ड मिला छत्रपति फिल्म फेस्टिवल पुणे, उनके तरफ से मुझे 1 लाख रुपए का अवार्ड मिला था। और वो एक, क्योंकि मेरे पास निर्माता भी मैं था, उसमें डायरेक्टर भी मैं था, तो वो सर्वस्व मेरे को अधिकार था कि वो उसका पैसे का क्या इस्तेमाल करूं, क्योंकि उसमें मेरी मिसेज ने सिवन क्लासेस चला के, बुटीक क्लासेस चला के, उनके जो चलते थे उसका 1-1 रुपया बचा के। आप तो मैं जानता हूँ मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन समाज के अंदर एक अपनी पहचान रखता हूँ, और वो पैसे से उन्होंने कुछ जमा करके फिल्म को हमने शुरुआत की थी। और वो फिल्म में जो 1 लाख रुपये मिले थे, हमने छत्रपति फिल्म फेस्टिवल के पास से वो चेक भी नहीं लिया। हमने बोला कि ये पैसे आप उन किसानों के बच्चों को दो, आत्महत्या करने के बावजूद वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी बच्चियाँ, लड़कियाँ, खासतौर लड़कियों को 5-5 हज़ार रुपये ऐसे 20 बच्चों को हमने वो कर 20 बच्चों को हमने तकसीम का बांट दिए। उसके बाद थोड़े दिन के बाद
मुझे यहाँ के एक रिटायर्ड हेडमास्टर टीचर मराठवाड़ा हाई स्कूल के शकुंतला मठपति जी, एक अच्छी सोशल वर्कर, उनका फ़ोन आया, अजमत भाई मैंने आपकी फ़िल्म देखी हूँ और आप मेरे पास घर पे आए, मुझे आपसे बातचीत करना है। मैं उनसे मिलने गया, आप फिल्म बनाइए, पैसा मैं लगाती हूँ। उन्होंने शकुंतला मठपति जी ने कहा कि आप फिल्म बनाइए, मैं पैसा लगाती हूँ। और मैंने कहा कि पहली फ़िल्म के जो राइटर थे महमूद सर थे, उन्होंने लिखे, तो फिर ठीक है बोले ये भी इनको कहा वो लिखने के लिए। तो शेख महमूद सर जो सेलू में रहते हैं और बोरगांव में एक स्कूल पे टीचर भी है, हेडमास्टर भी है इस वक्त, तो उन्होंने बड़ी काफ़ी अच्छी, वो मेरा टीचर मेरा अभिमान, मैं ये नाम बोलते उनको पसंद आया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे उस्ताद जो मैंने तालीम हासिल की ज़ाकिर हुसैन से, मैंने तालीम के नांदेड़ में पढ़ा, फिर बाद में यहाँ के कॉलेजों में कुछ पढ़ा, तो मैंने जो चीज़ किया था, तो मेरा एक मकसद था कि मेरे टीचरों के लिए मेरे को बहुत बड़ा आज भी फ़ख्र है कि भाई मैं आज जो कुछ भी हो मेरे टीचर की वजह से। तो उनको ये टाइटल पसंद आया, उन्होंने कहा कि चलो हम शुरू करते हैं अजमत जी। फिर बढ़ते बढ़ते हमारे साथ पप्पूराज जी आए, हमारे साथ सईद अंसारी जी भी आए, फिर हम सब ने मिल के तय किया कि अशोक जोंदड़े सर, वो सब ने मिल के हमने तय किया कि फ़िल्म को अच्छा निर्माण करते। फिर हमारे जो मेरे पीछे जो बैकग्राउंड हमेशा परभनी के अंदर मुशायरा रहने दो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हजरत शाह तुराबुल हक से, तो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले अरुण जी मराठे सर, मैं अरुण जी मराठे हो गए, हमारे आर डी मगर जी हो गए, अरुण पड़घन जी हो गए, ये जितने भी मेरे साथ सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि अजमत जी ये फिल्म बनाइए हम साथ में। तो हमने एक गांव जुनूनवाड़ी बोल के जिंतर के पास एक गांव है, और वहाँ पे टोटली 400-500 300 घर है, और वो घर एक व्यक्ति ने बसाया था बस्ती वहाँ के। तो हम वहाँ जाके देखे, पहाड़ियों के बीचों बीच वो गांव है जुनूनवाड़ी। तो वो देखने के बाद लोकेशन पसंद आया, और हमारे निर्माता बड़े बोले ठीक है बोले अजमत जी आपको पसंद आ रहा है, यहीं पे शुरू कर दो। तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे यहाँ से काफ़ी दूर है वो 60-65 किलोमीटर में, लेकिन राज्यसभा सदस्य फौजिया मैडम जी, जिन्होंने मेरे को पहला अवार्ड मिलने पे आपके चैनल पे भी मेरे को सम्मानित किया गया, अभिनंदन किया गया था। वैसे राज्यसभा सदस्य फौजिया मैडम, आदरणीय माजी खासदार तुकाराम रेंगे पाटिल जी, और माजी फॉरेस्ट ऑफिसर तहसीन अहमद खान साहब, ये सब उस फिल्म के मुहूर्त के टाइम पे आए थे। और वो फिल्म भी इतनी अच्छी चली, और वो फिल्म बनने के बाद उसका उद्घाटन जो तो माजी खासदार तुकाराम रेंगे पाटिल और कार्य सम्राट हमारे लोकप्रिय परभनी के एमएलए राहुल पाटिल जी, और परभनी के सबसे प्यारे एसपी अविनाश कुमार जी, और हमारे जिला परिषद के सीईओ शिवानंद टाक साहब, उनके उपस्थित में नानू पासो कॉलेज में हमने उसको रिलीज़ किया। कॉलेज के अंदर विद्यार्थी भी काफ़ी थे, और वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और काफ़ी लोग पिक्चर हाल ही में उसको बिहार में भी उसको हमको बेस्ट डायरेक्टर बोल के मुझे अवार्ड मिला, फिल्म को बेस्ट एक्टर बोल के मेरे लड़के को अवार्ड मिला। उसमें भावना काड़े काम किए, उसमें काफ़ी कलाकारों ने काम किए। और अभी भी उसके बाद वो फिल्म रिलीज़ के बाद एक हमारी ताई खामगांव की शोभा बिहाड़े, मुझे उनका फ़ोन आया कि अजमत भाई मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर, और मैं चाहती हूँ कि कुछ मैं करना चाहती हूँ, और आपको उसके अंदर डायरेक्शन भी करना है, और मैं पैसा लगाना चाहती हूँ। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं, कम बजट की ही हमारी फिल्म। तो हमने फिर उसके लिए उन्होंने कहा कि कोई एक दिल्ली वाला, हिंदी के वजह से उनकी ख्वाहिश थी कि हिंदी हिंदुस्तान में चलती है दिल्ली की, तो दिल्ली के राइटर होना ऐसा उनकी ख्वाहिश थी। तो फिर मैंने पवन कुमार जी एक बहुत प्यारे इंसान है, एक अच्छे राइटर हैं, फिर उनकी मेरी दोस्ती हुई थी फ़ोन पे, वो पिक्चर देखने के बाद उनको पसंद आया था, तो उनसे संपर्क किया कि सर मैं आपको चाहता हूँ कि ये फिल्म लिखेंगे। तो उन्होंने बहुत प्यारी फिल्म बेटा प्रदेश में वो लिखी, और उसके बाद हमने काफ़ी अच्छी चली। अभी 9 तारीख को हमने हमारे प्रथम महापुर जो है आदरणीय प्रताप भैया देशमुख जी के हाथ से हमने हाल ही में 9 तारीख को उसका उद्घाटन किया, रिलीज़ की वो पिक्चर को, और काफ़ी लोग वो पिक्चर को पसंद कर रहे हैं। और उसमें वो फिल्म के डीओपी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर बोल के जो है सौरभ नाखले, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्यारा काम किया उन्होंने मेरे साथ। मेरा लड़का जो एक्टर भी है उसमें बेटा प्रदेश में जो तो कामाक्षी बच्ची बोल के झरी के हेडमास्टर उनकी बच्ची है, हीरोइनी लड़की वो, और दड़के सर की लड़की है। और फिर उसके बाद मेरा बच्चा उसमें हीरो है, और डीओपी का भी काम किया उसने, एडिटिंग भी उसने किया। और जो है तो सुबह एक बच्चा म्यूज़िक में भी उसने, नए बच्चे ने जुमड़े बोल के लड़का, उसने भी म्यूज़िक के लिए बहुत अच्छा काम किया, और वो फिल्म हमारी रिलीज़ हो चुकी सर। जिस तरीके से आपने बेटा प्रदेश में इसको रिलीज़ करने के बाद आपकी और 3 फिल्मों की अभी जो तो आने की ये बात बताई गई है और चर्चा चल रही है,
जिस तरीके की संविधान एक रास्ता, इस बात को लेकर लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शक मेरी एक आने वाली फिल्म है तेरे प्यार में। आजकल होता है क्या है कि उसके भी निर्माता जो तो हमारे शकुंतला जी मठपति और उसके निर्माता है, उनको ये देखने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये फिल्म बनाती हूँ कि तेरे प्यार में। फिल्म में हम ऐसा एक मैसेज देना चाह रहे कि माँ बाप आपको इतना प्यार करते कि तुम्हारे प्यार में माँ बाप कुर्बान हो जाते, अपनी ज़िंदगी की पूरी कुंजी आप पे लगा देते, आपके लिए जो बोले लबेक बोलते। और हम क्या करते हैं कि एक लड़की के नाद में लग के, लड़की के प्यार में चक्कर में अपने माँ बाप को भूल जाते। लेकिन हमने इसके अंदर ये दिखाने की कोशिश की कि आपके साथ साथ आपके माँ बाप की इज़्ज़त जाती लेकिन आपकी भी इज़्ज़त जाती है ना। कहीं इंसान के दिल को लगता, फील होता है कि यार ये अपने बारे में कुछ तो बात कर रहा था ये इंसान। तो वो सोचते हुए वो फिल्म बनी थी। और वो फिल्म जो तो पवन कुमार जी ने लिखी और काफ़ी अच्छी लिखी। वो 9 फरवरी को हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ भी अभी ये चैनल के माध्यम पे न्यूज़ सुनने वाले हैं, उनसे कहूँगा कि ये आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिए। और दूसरी बात, मेरी मार्च में मैं कौन, मेरे ऐसे मैं प्लानिंग करा कि साल के 12 महीने में एक फिल्म देने की कोशिश चल रही। अब कहाँ तक सक्सेस हो सकता है ये नहीं बोल सकता इफ्तिखार भाई, लेकिन ये मेरे लड़के का एक सपना है अरबाज का कि महीने में एक फ़िल्म, यानी साल के 12 महीने में 12 फिल्म पर्पल लाइन के माध्यम पे चैनल के देने की इसकी ख्वाहिश है। कहाँ तक हम कामयाब होते वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। और लोग कहाँ तक, लोग तो साथ दे रहे हैं हमको पूरी तरह से। तो हमारा मार्च में आ रहा है मैं कौन। असल में होता क्या है कि जो महिला होती है वो जब शादी करके घर आती है, तो जब पहले शादी के पहले जब बेटी जब घर में होती है ना इफ्तिखार भाई, तो उसको सब कहते हैं कि अरे बेटी बेटी बेटी। जैसा वो शादी होके चले गई तो उसको ऐसा लगता है कि वो जब घर वापस आती है तो उसको पराया लगता है, पराया लगता है। और होता क्या मालूम है कि इफ्तिखार साहब कि जब वो शादी करके वहाँ जाती है तो वहाँ के उनके जो नंदा रहते तो उसके सामने कुछ बात करने को कतराते हैं, तो उन्हें परेशान हो जाती है कि ये क्या हो रहा। और जब घर आती है तो घर वापस आने के बाद भावजा, जब खुद के भावजा रहते वो कतराती है कहीं जाके ससुराल में हमारी भावज होगी तो बदनामी ना करे, वो करे, मतलब ऐसा चलते रहता। तो लेडीज़ का सम्मान कहाँ है? मैके में क्या पिया के घर है? मैं कौन हूँ? आखिर मेरा दर्जा क्या है? बेटे की नज़र में क्या है, बेटी की नज़र में क्या है? बेटा और बेटी में है ना, मैं कौन? आखिर इनके नज़र के अलावा ससुराल में नज़र में क्या है? एक मेरी समाज में भी एक अपनी पहचान है, समाज में भी महिलाओं की एक पहचान होना चाहिए। ये 8 मार्च जो है जागतिक महिला दिन है, खाली हम एक दिन ही मनाना है क्या? ये क्यों मनाना है, क्यों? ये इसके पहले वजह ये है, हम तो हर दिन अपने महिलाओं की इज्जत करते हैं, हर दिन। ये तो हिंदुस्तान जो है संस्कारी भारत का पैगाम देने वाला शहर है। गंगा जमनी की तहजीब जिसको कहा जाती है, यहाँ पे जाकिर हुसैन ने भी तो ये किया, यहाँ रफ़ीक साहब के रघुपति राजा, मतलब कई ऐसे गीत है जो उन्होंने गाए। तो ये हिंदुस्तान में है कि जहाँ पे, और ये परभणी वो शहर है, आप भी जानते हैं कि ये परभणी शहर जगत जर्मन भारतात परभणी वो तो है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है इफ्तिखार साहब कि हम हज़रत शाह तुराबुल हक़ जो दरगाह शरीफ है वहाँ के जो खिदमतगार है, जहाँ मुजावर है वहाँ हिंदू समाज के। ये हमको सबसे बड़ी चीज़ मिली हुई है परभणी में। परभणी में 3 धारा है, जैसा 3 गंगा जमुना इलाहाबाद में है, तो वैसा ही परभणी में 3 धारा नदी है। हमारे पास शिरडी के साईं बाबा का जन्म स्थान है। सबसे बड़ी राष्ट्रीय एकता एकता की पैगाम जो है तो देने वाला शहर है। और मैं समझता हूँ आपका चैनल भी वही काम कर रहा है और हम भी वही काम कर रहे हैं। तो हमारा ये चालू है सर, ये 2 हमारे मार्च तक। मैं एक बात बोलूँ क्या, संविधान एक रास्ता, इससे पूरे कलाकारों के साथ साथ मेरा खुद का भी टर्न वर्क है फिल्म में। मुझे लगता है ये फिल्म जितने मेरे साथ काम करने वाले हैं और जो लोग हैं, तो उनके लिए ये फिल्म सचमुच एक खुद की ज़िंदगी के लिए भी और ख़ुद के लाइफ के लिए भी एक नया रास्ता खुलने वाली फिल्म है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हमको संविधान दिया, हम उनके जन्मदिन पे 131वीं जयंती पर 131 कलाकार लेके हम उनको समर्पित कर रहे हैं ये पिक्चर। ख़ास बात ये है इफ्तिखार साहब कि ये फिल्म मैंने इसका पोस्टर बना के जैसा मैंने डाला फेसबुक पे, तो काफ़ी लोगों के मेरे को फ़ोन आना चालू हो गए। और ये वर्धा शहर में मेरे उस्ताद शंकर प्रसाद अग्निहोत्री जी, मैं हाल ही में हम लोग उनका सत्कार करके आए। और जब सत्कार करके हमारे अनिल नरेडी जी दोस्त है, उनके पास गए,
और एक सोशल वर्कर वहाँ की एक मैडम थे, वहाँ बैठे थे हम लोग बातें करते करते। उनका लुक बड़ा प्यारा है, बाबा साहब की झलक नज़र आती है उनके लुक में। बैठे बैठे उन्होंने कहा कि इधर ज़रा अजमत सर इधर भी ज़रा देखते जाओ बोलिंग की तरफ, ज़रा आपकी फिल्में तो बहुत चिड़ रही। तो मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं। ऐसे मैंने जहन पे देखिए महात्मा गांधी का पवन भूमि है वर्धा, और महात्मा गांधी जी के कई फैसले जो है, और सबसे पहले हिंदुस्तान का जब कानून बना, मतलब देश के मंत्रिमंडल बन रहा था, तो इतिहास है ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो गांधी जी के पास जब आए थे तो नेहरू जी को उन्होंने सबसे पहले एक राय दिया था महात्मा गांधी जी ने कि आपको मंत्रिमंडल में सबसे अनमोल हीरा जो है B.R. अम्बेडकर साहब के नाम पे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है, तो ये सबसे बड़ा हीरा जो मैं आपके पास दे रहा हूँ, इसको कैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप देश के लिए, तो लीजिए। और वाकई में बाबा साहब ने जो घटना लिखी वो इतनी प्यारी घटना है कि आज हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को भी एक वोट डालने को, और किसान जो हमारा मजदूरी है, लेबर है, किसान है, रिक्शा चलाने वाला हो या होटल में काम करने वाला हो, या जो बोलते मैं होटल में बनाते देश के राष्ट्र, हमारे हर किसी को, राष्ट्रपति को भी अधिकार है, देश के प्रधानमंत्री को भी अधिकार है, मुख्यमंत्री, हर किसी को एक ही वोट का अधिकार है, एक वोट। ये इतना प्यारी घटना। और एक बात बोलूँ क्या, हमारे पास हिंदुस्तान के सभी समाज के कौम की महिलाएं सभी, जैसा कि अभी हाल ही में शाहीन बाग हो गया, हाल ही में किसानों का आंदोलन होगा, अगर कोई आवाज़ निकलती है संविधान के नाम पे, और संविधान कायदा अगर से बोलते हैं कि संविधान में ये हुआ, तो हर कोई मानते हैं, हर कोई मानते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से संविधान की जो बाबा साहब ने जो किताब लिखी, वो एक समाज के लिए नहीं, पूरी एकता है उसके अंदर, पूरी एकता। वो एकता जो है, एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन बनाने जा रही है। संविधान एक रास्ता, संविधान एक रास्ता, एक ऐसी फिल्म, प्यारी फिल्म बनने वाली है कि उसके माध्यम पे हर घर में, हर लड़के के घर में, हर बस्ते में, हर किताबों में के साथ साथ उसने अपने साथ अपनी एक साथ किताब रखना चाहिए, संविधान बता देना चाहिए। जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ये संविधान जो फिल्म है, ये संविधान एक रास्ता, तो हर घर में उस संविधान की किताब से पढ़ना चाहिए, ताकि इंसान को पता चले कि ये संविधान क्या है। हम खाली संविधान किताब ला के रखना नहीं है घर में, उसको स्टडी करना है, पढ़ना है और उसको आगे बढ़ाना है। जिस तरह आप फिल्म जो निकाले हैं अभी, उन फिल्मों में कलाकारों को किस तरीके से आपके पास स्कोप रहेगा, और उन्हें कलाकारों को आपके पास काम करने के लिए कुछ उसका मानदंड है, या फिर किस तरीके से आपके पास से अपील रहेगी हमारे व्यूअर्स और दर्शक, और उन कलाकारों के लिए आपके पास किस तरह से आह्वान रहेगा, ये हमारे व्यूअर्स और दर्शक को बताएं। देखिए, अभी 8 मार्च को जो बनने जा रही है मैं कौन, उसके लिए भी हमारी निर्माता शकुंतला मठपति और शोभाताई खामगांव के जो है, तो दोनों की तरफ से मैं अपील करूंगा, हम तीनों की तरफ से, कि उसके लिए भी जो कलाकार काम करना चाहते हैं उसमें भी फिल्म में हिस्सा ले सकते हैं आप लोग। और किसी प्रकार का पैसा वैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आपके 2 फोटो और 30 सेकंड की, सिर्फ जैसा आप स्टेटस पे वगैरह रखते हैं ना, 30 सेकंड की वीडियो क्लिप हमको भेजिए, ज़्यादा फ़ोटो मत भेजिए, क्योंकि संविधान की वजह से इतने फ़ोटो मेरे पास आ गए कि मेरा मोबाइल जो है हैंग होने लगा। इफ्तिखार भाई, लोगों की संविधान एक रास्ते पे बहुत बड़ी है, लेकिन अभी हमारी 29 मार्च तारीख को, अभी इसी महीने में जनवरी में हम इस फिल्म का मुहूर्त करने जा रहे हैं। दोनों फिल्म का हम मुहूर्त करने जा रहे हैं सर, 29 तारीख को मुहूर्त करेंगे। लेकिन पहले शूट जो है हमारा, मैं कौन का शूट हमारा जो है मार्च को डालना है, इसीलिए पहले डालना है, इसलिए हम मार्च में डालना है। तो उसका शूटिंग हम 8 दिन का शेड्यूल रख के, उसकी 29 तारीख को वर्धा शहर अग्निहोत्री कॉलेज, हमारे गुरु मेरे उस्ताद पंडित शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री जी, शिक्षण महारथी, उनके हाथों से, और हैदराबाद के जो एक्टर है उनको भी मैं बुला रहा हूँ, गुल्लू दादा, जो कि महाराष्ट्र मीडिया के अखबार के माध्यम से हम अवार्ड फंक्शन लेने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के शहर वर्धा के सभी वासियों को गुल्लू दादा का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। महाराष्ट्र मीडिया की जानिब से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, अवार्ड फंक्शन आयोजित किया जा रहा है, राष्ट्रीय एकत्वता गौरव पुरस्कार और जीवन गौरव पुरस्कार। और खासकर इस कार्यक्रम के लिए मुझे निमंत्रण भेजा है जनाब अजमत खान और अनिल नरेडी जी ने, और मैं आ रहा हूं 29 जनवरी को दोपहर 1 बजे वर्धा में। पिछली बार यहाँ बुला हमारे पालक मंत्री नवाब मलिक साहब के हाथ से लिया था, अभी इस साल हम वहाँ पे प्रोग्राम ले रहे हैं 29 को। और संविधान एक रास्ते के लिए मैं ये कहूँगा कि जितने भी, क्योंकि 131 कलाकार चाहिए मुझे, तो जितने भी हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहा है, हरियाणा से आया है, पंजाब से आया है, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से तो है, लेकिन
दिल्ली से है, हिंदुस्तान के कई, राजस्थान से है, कई जगह से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, उनके फ़ोटो आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। मैं उन लोगों का सबसे बड़े उन लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा और मैं उनको क्लियर ये कहूँगा कि हम आपको माजरत के साथ कि भाई हम मानधान नहीं दे सकते आपको, लेकिन आपका खाने का और रहने का इंतज़ाम अच्छा करेंगे, क्योंकि हम उतने बड़े लोग नहीं हैं। लेकिन आप, हमारी जो हिम्मत है, आप लोग हिम्मत सब दे रहे, वो हिम्मत बड़ी है, कलाकार वगैरह। और मैं ये कहूँगा कि ये फिल्म जो है, तो ये एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन के साथ साथ ये आप सब लोगों कलाकारों की पिक्चर है, वो खाली अजमत खान की या किसी इसकी नहीं है। ये फिल्म जो है तो हमारे हिंदुस्तान की संविधान की फिल्म है, इतनी बात याद रखिए। ये सिर्फ इतना मकसद याद रखिए कि आपको काम करने को चांस मिल जाना, इसमें कोई प्रकार का कहीं गलत काम नहीं होगा। वहाँ पे बिल्कुल जहाँ आपको सम्मान मिलेगा, बिल्कुल संविधान के जैसा, आपको कोई उसमें दुर्जाय नहीं है और किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं। आपको इतना है कि हम पैसे आपको नहीं दे पाएंगे। और नए कलाकारों से अपील करूँगा कि आपको एक आपकी प्रोफाइल बन जाती और आपको एक अच्छी फिल्म में चांस मिलेगा। हो सकता आप अच्छी कलाकारों की वजह से मेरे भी भविष्य खुल सकता और आगे जाने का मेरे को हिम्मत मिल सकती, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद एक संविधान से, मेरे डायरेक्शन बहुत अच्छी चल, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा मेरे को उम्मीद अभी जो है, मेरी जो फिल्में ये तो मेरे अच्छी चल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को उम्मीद है और वो चलेंगी भी अच्छी। मैं उम्मीद करता हूँ वो फिल्म में बहुत प्यारी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए पवन कुमार जी राइटर और महमूद सर, जो हम तीनों मिलके उस कहानी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ अजमत खान। इनकी ये तारीफ़ हम काबिल तारीफ़ है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे न्यूज़ परभनी महानगर हम सच्चाई का आईना पेश करने की कोशिश करते हैं कि जिस लोग पर नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ इंसाफ हो। उसी तरीके से आपके जो फिल्में हैं, फिल्मों के जो टाइटल रखे गए हैं, नाम रखे गए, उन नामों के अंदर जिस तरीके से एक पीरियड में स्वर्गीय दादा कोंडके जी जिस तरह से दो नामों को, एक नाम को दो में मिसाल करते थे, उस तरह से आपके भी नाम के टाइटल आते हैं। इसलिए कई लोग आपसे जो तो संभ्रमित रहते हैं, उन्होंने ये बताया कि इफ्तिखार भाई, अजमत खान साहब के नाम का टाइटल तो एक होता है और अंदर फिल्म देखने के बाद तो सबक दूसरा ही मिलता है। तो सबक देखने के बाद हमें यह महसूस होता है कि हमने भी इस तरह कल्चरल हमारा चलाना चाहिए, यानी कि सामाजिक आज जो चढ़ रही है हालत, वो हालत को देखते हुए फिल्म बनाई जा रही है। संविधान एक रास्ता, इसके अंदर जिस तरीके से आप फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि इस फिल्म का मकसद क्या था। जिस तरीके से एक थेम प्रेमासा, एक थेम प्रेमासा जब आपने फिल्म देखी होगी तो यकीनन मानो कांटे आ जाएंगे शरीर पर कि एक, यानी कि सीधा साधा परिवार किस तरीके से एक अपने ससुर की खिदमत करता है और एक वीआईपी पढ़ा लिखा एजुकेटेड परिवार अपने ससुर से किस तरीके से दूर रहता है। जब ये माहौल देखते हैं तो एक हमको अफसोस होने की बात आती है। तो ऐसे ही फिल्म होने की आज हमको ज़रूरत है। ये देखते हुए हमने जितने भी इन्होंने आज टाइटल बताए हैं, एक थे प्रेमाता हो या फिर तेरे प्यार में, उसी के साथ मैं कौन, जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो फिल्म का बात लफ्ज़ निकाले हैं कि मैं कौन, तो ये भी एक बहुत यानी कि सबक आमक फिल्में बन रही है। छोटी फिल्में हैं, लेकिन हमें जिस तरीके से आज भागदौड़ के ज़माने में हमें समय कम है और हम टीवी पर बैठकर या फिर सिनेमा घरों में जाकर जो फिल्म नहीं देख सकते, आज हमारे पास मोबाइल एंड्रॉयड के, हम तुरंत बैठकर 10 मिनट हमारा 15 मिनट हमारा वक्त दे सकते हैं। इस तरीके की फिल्में हैं और इसको आप ज़रूर देकर प्रोत्साहित करें। इन छोटे छोटे जो सबक आमद छोटी छोटी फिल्में जो लघु फिल्म बनी हुई है, उसी पर से संविधान एक रास्ता, ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की फिल्म है। इसके लिए 131 कलाकार जरूरी है और ये संविधान यानी पूरे हिंदुस्तान का संविधान है। इसलिए तमाम हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ पर राज्य है, जहाँ जहाँ स्टेट है, वहाँ के लोग भी इसके लिए अपील कर सकते हैं, बशर्ते है कि आपको अपने टिकल से आना जाना है। यहाँ जब जो शूटिंग चलेंगी उस समय यहाँ का खर्च जो है तो यहाँ का प्रोड्यूसर उठाएंगे। ऐसा अजमत खान ने बताया कि खाने पीने का खर्च उठाएंगे और रहने का भी उनका इंतज़ाम किया जाएगा। ये भी बात उन्होंने खुलकर बताई है। आप रही बात कि इनके जो फिल्म हैं, आप 14 अप्रैल के रोज़ जो रिलीज़ होने वाली है ये फिल्म, तो 14 अप्रैल के लिए से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है 14 अप्रैल, उसी को देखते हुए उन्होंने ये फिल्म को रिलीज़ करने का मंसूबा बनाया है। सिर्फ उन्होंने बताया कि भाई 30 सेकंड की अपनी क्लिप भेजिए और आपका बायोडाटा भेजिए और हो सकता है कि आप इस फिल्म से आगे बड़े कलाकार भी बन जाए और हो सका आपकी कलाकारी की तरफ से ये प्रोड्यूस फिल्म भी जो है तो ऊँची उठ जाए। एक दूसरे के ऊपर हम जुड़े हुए हैं, जंजीर से बने हुए हैं, इसलिए हमको एक दूसरे का साथी हाथ बढ़ाना ये करना ज़रूरी है। ये देखते ही हमने ये आज जो तो उनका मुलाकात लेना चाहा और ये हमारी आज अगर से मुलाकात आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए। और हम ये बात बताएंगे कि हमें कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है आपकी। जब हमारी ये मुलाकात लगती है तो वो मुलाकात लेने वाले को भी ये पता चले कि उसके बारे में और हमारे लेने में क्या गलतियाँ हुई या फिर क्या खामियाँ रही या फिर क्या हमारी अच्छाई रही, इसके बारे में आपकी कमेंट्स आना हमारे लिए ज़रूरी है। और उसी के साथ हमारे अगर से ये मुलाकात पसंद आने के बाद लाइक करें और अगर चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.